राम राम जी। आप सबको आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। कहानी तो क्या है या मतलब सच्ची बात है। तो एक जमींदार था, उसके 3 बच्चे थे। 2 लड़के थे और एक लड़की थी। लड़की बड़ी थी, लड़के छोटे थे। अपना वो सारा दिन दोनों लक्का मियाँ बीबी घर के काम करने, खेत के काम करने, खेती भी खुद करया करें थे। सारी लगे रहे थे सारा दिन। अपने बच्चे ने पढ़ावे थे, भैंस भी रखे थे। तो अपने बच्चे हो गए थोड़े से बड़े। वो जो जमींदारनी थी वो बीमार होगी। बीमार होने के बाद मर गई। फिर वो मर गई तो जमींदार ने तो होगी मुश्किल। अब भाई अब बच्चों की देख रेख कौन करेगा? घर के काम भी करने, खेत के भी काम करने, बच्चे भी संभालने। तो यूँ करके बेचारा बहुत दुखी हो गया, दुखी सा रहने लग गया। फिर एक दिन सोचा उसने, भाई यूँ तो काम नहीं चलने का, बच्चे पालने भी पड़ेंगे, घर के काम भी करने पड़ेंगे। उसने हिम्मत करी पूरी। फिर तो अपने बच्चों ने वो लग गया दोबारा। तो वही रूटीन बना ली उसने। फिर भी बच्चे तो पालने हैं। अपना बड़े हो गए बच्चे। फिर लड़की की शादी कर दी। पहले लड़की की शादी करी, फिर दोनों लड़कियां की कर दी। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद धीरे धीरे करके उनका घर सही चल रहा। तो फिर दोनों बहू होगी, अलग अलग गांव की थी। दोनों की आपस में नहीं बनी थी, दोनों का लड़ाई झगड़ा रहा था हर टाइम। तो फिर वो दोनों अपने अपने पतिया ने भी बता दी थी सारी बातें। झूठ बोल बोल कर न बतावी थी। दोनों एक जैसी थी, लड़ोकी। तो उनके आपस में भाई भाइयों के भी ऐसे काम हो गए, अब वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए, उन्हें बहुआ के भड़काए हुए। तो दोनों ने के होया, भाई अपने पापा तो लग गए कहने, एक पापा हम तो अलग अलग रवाएंगे, अब अलग कर दो हमने। अब भाई अलग क्यों हो गए? अब बस अब नहीं हमारी बनती। अग बेटा अलग ना रहो, इतना मैं जीव हूँ, इतना तो इकट्ठे रहो। अग ना हमारी नहीं बनती, हम नहीं 1 मिनट भी रहते। अब अगले भाई ठीक है, अभी अलग हो, कभी यो देश इतना बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, गांव इतने बड़े बड़े हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलो अलग होकर रह लियो तुम। अब मैं क्या करूँ, सरपंच ने बुला लिया। सरपंच अलग 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 कर देगा तुम दोनों भाइयों ने। अब ठीक है, लिया। अपने वो सरपंच ने बुला लिया। सरपंच ने बुला लिया, सरपंच साहब बच्चे अलग होने की कह रहे हैं, आप अलग कर दो उन्हें। अब चलो माँ हूँ कहने लगा, भाई के चीज़ है तारा पे बताओ, भी दोनों के अलग अलग कर दूंगा मैं। उन्हें बता दिया। अब देखो 10-12 किले हैं और 10 लाख थे, 15 लाख थे, मतलब इतने पैसे हमारे। उसने कहा कि भाई यूँ करो, आधे आधे किले ले लो तुम दोनों। भाई 10 हैं तो 5-5 आगे, 12 हैं तो 6-6 आगे। तो उनमें एक बड़ा भाई वो खेती कराया करा था और छोटा भाई नौकरी कराया करा था, सरकारी नौकरी करा था छोटा भाई। तो बड़ा भाई कहने लग गया कि मैं किले नहीं दूंगा इसने, क्योंकि सरकारी नौकरी करा है, भाई सारे किले मेरे। सरपंच कहने लग गया कि भाई किले तेरे क्यों हैं? किले तो दोनों भाइयों के हैं, दे दे। क्यों? खेती मैं कर रहा हूँ, ये तो सरकारी नौकरी कर रहा है। सरकारी नौकरी कर रहा है तो यो अपने दम पर कर रहा है सरकारी नौकरी। पढ़ाई लिखाई करी थी इसने, तने पढ़ाई लिखाई नहीं करी होगी अच्छा था, तो इस करके यो नौकरी कर रहा है जो, या नौकरी इसने अपना दम पर ली है। अरे किले इसने आधे मिलेंगे। चलो जी ठीक है, अपने जी को ठीक लग यूँ करते हो, आधे किले दे दिए उसने, या दादा लाई ज़मीन है इसके आधे मिलेंगे। ठीक है। फिर पैसे में पाएगी बात, भी पैसे कितने हैं? एक जी बता दिए उन्हें, 10 लाख थे, 15 लाख थे, इतने हैं। अब भाई पैसे भी दोनों भाइयों के आधे आधे। फिर छोटा बोलने लग गया, उनका ये पैसे मैंने कमा रखे हैं, मेरे हैं, मैं इसने नहीं दूंगा। अब भाई क्यों नहीं देगा? पैसे भी दोनों के आधे आधे हैं। इकट्ठे थे दोनों भाई, इकट्ठे थे, जो भी चीज़ बटेगी दोनों की आधी आधी हुएगी। वो इकट्ठे में थे, आज तक इकट्ठे थे तब।
कल तो हो गए, अलग अलग करोगे अपने काम दाम भाई, आधे इसके हैं। एक चलो जो इस तरह अपना ठीक लग गई हूँ है, कर दी आधे। फिर कहने लगे बटगी भाई सारी चीज़ तुम्हारी हो गया बंटवारा। अगर ना सरपंच साहब एक चीज़ और रह गई हमारी। क्या चीज़ रह गई भाई? अगर मेरा पापा रह गया, अगर पापा का भी बंटवारा करोगे? हाँ पापा का भी बंटवारा करांगे। अगर भाई वो किस तरह करोगे पापा का बंटवारा? मैं तो नहीं कर सकता। अगर सरपंच साहब हम कर लेंगे वो तो बंटवारा आपस में। अगर बताओ भाई किस तरह करोगे? अगर पापा कुछ दिन मेरे पास रहेगा और कुछ दिन बड़े भाई के पास रहेगा। छोटा भाई कहने लग गया, अगर यूँ किस तरह रखोगे? या तो हम 2-2 महीने बांट लेंगे, 2 महीने मेरे पास रह जाएगा, 2 महीने बड़ा भाई के पास रह जाएगा, या 6-6 महीने बांट लेंगे। अगर भाई अपना पापा ने भी बांटोगे, या तो बहुत गलत बात है। अगर ना जी हम तो यूँ ही करांगे। अब चलो भाई ठीक है, जो करता हमने ठीक लगा कर लो। तो फिर पापा कहने लग गया, अग भाई तुमने कर लिया बंटवारा? अग हाँ हमने कर लिया। अग मेरी सुनो, अग सुनाओ आप। अग भाई ना तो मैं दूँ जो पैसे हैं उनमें तय कुछ भी, और ना दूँ मैं जो ज़मीन जायदाद है उसमें तय। अब क्यों नहीं दो? अगर ज़मीन है मेरा नाम और पैसे हैं जो वो ज़मीन के भी हैं और इसकी तनख्वाह के भी हैं। जो कमाओ थे 10-12 किले में जो हुआ था हमारा, भाई खाओ पियो भी थे तुम्हें, और जो बचत के हुए थे वो जमा भी हुए थे, और जो तेरी तनख्वाह के हैं वो भाई मैंने पढ़ाया लिखाया नहीं था तुम, मैंने पाला नहीं था तुम। इनमें तो एक पैसा नहीं दूँ और ज़मीन नहीं दो, सारा कुछ मेरा। और जो रही घर की बात है, तुम दोनों रखोगे मना, 2 महीने रखोगे या 4 महीने रखोगे, जिस तरह बांटोगे, 6 महीने रखोगे, आधे दिन वो रखेगा आधे दिन वो रखेगा। तुम नहीं रखोगे, मैं रखूँगा। जी कर जो सबाई का यूँ बता दियो, पहले कौन सा रहेगा और बाद में कौन सा रहेगा। अब यूँ किस तरह? यूँ है बस भाई। मैं अब तो यूँ करो, तुम दोनों सामान उठाओ और यहाँ तक भाग लो, ये घर मेरा है। और बाद में मैं बताऊंगा तुमने दोनों ने भाई कौन सा ने पहला रखूँगा और कौन सा ने बाद में रखूँगा। मैं भी इसी हिसाब से रखूँगा, पहले ये करियो। तो फिर वो कहने लगे एक भाई उन्हें यूँ हो गया कि भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी पापा के साथ ये बातें करके न, और हमने अलग होना था तो इस तरह नहीं होना था, हमने अलग। तो उनका भी आगे समझ बात है। और फिर वो ज़मींदार कहने लग गया भाई अब यूँ करो, सामान उठाओ और यहाँ तक चले जाओ, मैं भी सोच कर बताऊँगा कौन सा पहले बुलाऊँगा। तो फिर यूँ कह के वो खेत में चला गया। तो पीछे तक सरपंच तक कहने लगे मैं लड़के दोनों, सरपंच साहब हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने पापा के साथ यूँ नहीं करना था। अक भाई गलती तो है तुम्हारी दोनों की, बहुत बड़ी गलती करी है। अक हम अपनी गलती मानना हाँ, और दोनों बहू लग गई कहने हम भी अपनी गलती मानना हाँ, हमने यो गलत कदम उठाया जो अलग अलग रहने का। और पापा की भी हमने वो कह दिया कि पापा ने भी हमें बांटेंगे, हम 2 महीने रखेंगे 4 महीने रखेंगे फिर दूसरा रखेगा। तो यो भी हमने बहुत बड़ा गलत काम कराया है, हम अपनी गलती मानना है। अक भाई फिर अक हम नहीं रहेंगे, हमारा पापा जीवेगा इतना, हम अलग नहीं होंगे दोनों भाई। बहुएँ भी लगी कहना अब भाई हम अलग नहीं रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, पापा खुश रहेंगे इकट्ठे रहने में, और हम आगत हैं पापा जीवेंगे इतना इकट्ठे रहेंगे दोनों भाई। अक ठीक है भाई, अक आप कह दो हमारे पापा ने, हमारी तो मानना नहीं। अक भाई ठीक है मैं कह कर देखूँगा। तो सरपंच साहब गए फिर खेत में। अक आपके बच्चे तो दोनों माफ़ी मांगे हैं, दोनों बहू भी माफ़ी मांगे हैं। अगर हमारे पे बहुत बड़ी गलती होगी, हम अपने पापा के पास रवांगे, हम पापा ने छोड़ कर नहीं कहीं भी जावांगे, और ना हम अलग होवांगे। तो सरपंच वो कहने लगे जमींदार अक भाई चलो कोई बात नहीं, बच्चियाँ का समझ आएगी। उसने भी कर दिया चारों को माफ़ है, बहुओं का भी बेटियों को भी। अक भी कोई बात नहीं, बच्चे थे इन समझ नहीं है। आ गया वो घर। अक पापा हम माफ़ी मांगा हाँ, बहुएँ भी कहने लगी बेटे भी कहने लगे हमारे पर गलती होगी, आगे तो हम यो कदम नहीं उठावांगे।
और इकट्ठे रहा करेंगे। अब इतना आप जियोगे, हम इकट्ठे रहेंगे दोनों भाई। अब भाई ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह का बोलिया और शाम ने घर आ गया, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिए उसने वो चारों, दोनों बहू और दोनों बेटे। और फिर इकट्ठे रहने लगे, सारे खुशी खुशी रहने लगे। भाई ये बताइयो, ये कहानी आपने किसी लागे?